अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा सीरियल झूम की लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। मरीम अपने हॉस्पिटल में होती है तो बहुत तेज़ बारिश होना शुरू हो जाती है। वो बड़ा परेशान होती है कि घर वापस कैसे जाएगी। वो अपने भाई शहरी को फ़ोन करती है और कहती है कि जल्दी से मुझे लेने के लिए आ जाओ, मुझे घर आना है, लेकिन बारिश बहुत तेज़ हो रही है और मेरी गाड़ी भी ख़राब हो गई है। उसका भाई कहता है चलो ठीक है मैं आ रहा हूँ, तुम इंतज़ार करो मेरा। मरीम कहती है ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद मरीम को फ़ोन करता है कि नीचे पार्किंग में आ जाओ, मैं पार्किंग में पहुँच गया हूँ। मरीम कहती है अच्छा। मरीम पार्किंग में पहुंचती है तो वहाँ देखती है कि शहरी के दोस्त भी खड़े होते हैं। वो सारे कहते हैं कि वो ये तो शहरी की बहन है मरियम। तो उसका दोस्त कहता है कि हाँ ये तो वही है। फिर उसके बाद कहते हैं चलो आओ हम इसको ज़रा निशाना बनाते हैं, ये दूसरों की बहनों को लड़कियों को छेड़ता है ना, आज हम इसकी बहन को छेड़ेंगे, फिर देखेंगे इस पर क्या गुजरती है। वो आहिस्ता आहिस्ता मरियम के पास जाते हैं और मरियम को घेर लेते हैं। मरियम के हाथ से उसकी अम्ब्रेला भी छीन के नीचे गिरा देते हैं और उसका पर्स भी और मोबाइल भी छीन लेते हैं। मरियम डर जाती है, बहुत परेशान होती है कि वो क्या करे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो उतनी देर में तो वहाँ से आर्यन आ जाता है और आके उनसे लड़ता है, उनको बहुत मारता है। इसी सारे मामले में आर्यन का हाथ भी ज़ख्मी हो जाता है, लेकिन वो अपनी परवाह नहीं करता, लेकिन मरियम को बचा लेता है। मरियम बड़ा खुश होती है। इतनी देर पीछे से उसका भाई भी आ जाता है, वो आके मरियम को ले जाता है। फिर उसका भाई घर होता है तो वो बहुत रो रहा होता है। वो अपनी बहन से कहता है कि आप मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों करती हो। कहते हैं क्योंकि तुम मेरे भाई हो। फिर वो कहती है कि क्या ऐसे ही हमेशा आर्यन कहता है कि क्या ऐसे ही हमेशा आर्यन तुम्हें प्रोटेक्ट करता है। मरीम कहती है हाँ वो है ही ऐसा, जो कोई मुझसे मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए आता है वो अपनी जान की भी परवाह नहीं करता और उससे लड़ने पहुंच जाता है। शायरी कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा और मैं तुम्हें कुछ सच बताना चाहता हूँ। मरीम कहती है तुम्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे सारा कुछ सच पता चल गया है। जिस दिन हमारा निकाह कैंसिल हुआ था उसके तीसरे दिन मैं भी हमारे ऑफिस में आई थी और उसने आगे सारी बात बता दी थी और वो बहुत शर्मिंदा थी अपने किए पे। आगे से शायरी कहता है तो तुमने मुझे सज़ा क्यों नहीं दी, मैं धक्के देके घर से बाहर निकाल देती। मरीम कहती है मैं कैसे तुम्हें घर से बाहर निकाल सकती थी, तो मेरे भाई हो और मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मेरे पास तुम्हारे अलावा और कोई सहारा नहीं है। शायरी को ये बात सुन के बड़ा अफसोस होता है, वो बड़ा रोता है कि मैंने गलत किया है। आर्यन अपने पापा के साथ यतीम खाने जहाँ जो उसके पापा का यतीम खाना होता है वहाँ बैठा होता है और वहाँ पे बच्चों को प्यार कर रहा होता है। तो पापा कहते हैं कि बेटे तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ है। तो आर्यन कहता है कुछ भी नहीं, वो वैसे ही चोट लग गई थी हल्की सी। उसके पापा कहते हैं अच्छा अब तुमने मुझसे बातें भी छुपाना शुरू कर दी हैं। वो कहता है कि पापा बस लड़ाई हो गई थी, मरियम को बचाते हुए मेरे हाथ पर चोट लग गई थी। पापा कहते हैं कि तुम काफ़ी देर से बाहर बैठे हुए, अंदर बच्चे तुम्हारा बड़ा इंतज़ार कर रहे हैं। वो काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि आर्यन भाई ने चक्कर नहीं लगाया, अब तुम आ गए तो जाओ जाके उनके पास जाके बैठो। उतनी देर में एक बच्चा आता है और कहता है आर्यन भाई आ जाएं। तो वो तो कहता है कि आपके हैंड पे क्या हुआ है, ओहो ये आपको चोट कैसे लगी। आर्यन कहता है कुछ नहीं बेटा, बस मैं बाइक से स्लिप हो गया था। कहता है अच्छा चले कोई बात नहीं। उसके बाद आर्यन कहता है चलो आओ हम लॉन्ग ड्राइव पे चलें। बच्चा कहता है हाँ ठीक है। फिर वो बच्चे को लेकर लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाता है। शायरी बहुत अफसोस शर्मिंदा होता है। वो आर्यन को बुलाता है और अपनी बहन का हाथ उसके हाथ में पकड़ा देता है और कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, लेकिन आज के बाद मैं कभी तुम दोनों के दरमियान में नहीं आऊँगा। तुम दोनों बने ही एक दूसरे के लिए हो और एक दूसरे के साथ ही खुश रहो। मरियम कहती है कि भाई बहुत शुक्रिया आका कि आपको वो एहसास तो हो गया, काफ़ी देर बाद हुआ है लेकिन आपको एहसास तो हुआ। वो शायरी कहता है कि मैं आप दोनों से बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं सच्चे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। इस तरह इस ड्रामे का अख्ताम हो जाता है।